चैप्टर 2। धंधे में नुकसान मुझे बर्दाश्त नहीं। जश्न के कमरे में आ जाने के बाद उस लड़की शैली ने दरवाजा बंद किया और आकर बेड पर बैठ गई। जश्न भी आया और बेड पर उसके करीब आकर बैठ गया। उसे देखते हुए शैली ने अपने सीने पर ओढ़ हुआ अपना पल्लू नीचे कर दिया और टेबल पर जग रहा लैंप भी बंद कर दिया। खा ले खाना, वरना भूखी मर जाएगी। अपनी जान बचानी है तो बाजी का कहना मान ले, वरना जान से तो जाएगी, लेकिन जो तड़प वो तुझे मौत से पहले देंगी उसे बर्दाश्त करना तेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। सुरेश ने अति को देखते हुए कहा, जो जमीन पर लेटी हुई थी। हाथों पैरों से सब जगह से खून बह रहा था। कपड़े जगह जगह से फट चुके थे और होंठ प्यास के कारण सूख चुके थे, लेकिन उसे यहां का पानी पीना भी गवारा नहीं था। जान जाती है तो जाए, लेकिन अपनी इज्जत पर दाग वो बिल्कुल नहीं लगने देगी। तभी उस कमरे में शेखर आया। उसने पहले एक नजर अति को देखा और फिर सुरेश की तरफ देखते हुए बोला, अभी भी खाना नहीं खाया इसने, जैसे मर्जी कर, लेकिन इसके मुंह में खाना ठूंस, कल से भूखी है ये। याद रहे, इसे तड़पाना है मगर मरने नहीं देना। बाजी को अपना धंधा सबसे प्यारा है, उसमें नुकसान बर्दाश्त नहीं होगा। सुरेश ने ठंडे और बेरहम लहजे में कहा। शेखर, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, झुंझलाते हुए आगे बढ़ा। पता नहीं साली किस मिट्टी की बनी है, हर तरह से तोड़ने की कोशिश कर ली मगर ये चुप ही नहीं रही। उसका चेहरा गुस्से और खींच से तमतमा रहा था। उसने दांत पीसते हुए कहा, मन तो करता है इसका गला घोंट दूं और झंझट ही खत्म कर दूं। साला कल से इसने जीना हराम कर रखा है। सुरेश ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक झटके में अति को कंधे से खींचकर जबरन बैठा दिया। लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि बैठने तक की ताकत नहीं बची थी। कल से उसने पानी का एक घूंट तक नहीं पिया था। शेखर ने खाने की प्लेट उठाई और उसके पास जमीन पर बैठ गया। उसने अति के गाल पर 2-3 थपकियां मारी, जिससे उसकी बुझी बुझी आंखें धीरे धीरे खुली। शेखर ने गहरी चेतावनी भरी आवाज में कहा, आखिरी बार कह रहा हूं, चुपचाप अपने हाथों से ये खाना खा ले, वरना अब तक तो तूने सिर्फ हमारी जबरदस्ती देखी है, अगला कदम तुझे भी नहीं पता। देख, हमारी हैवानियत देखेगी तो तेरी रूह तक कांप जाएगी और फिर ये खाना तुझे नसीब भी नहीं होगा। शेखर ने दांत पीसते हुए कहा। उसके चेहरे पर क्रूरता साफ झलक रही थी, लेकिन अति ने अपने दर्द को नजरअंदाज करते हुए व्यंग्य से मुस्कुराया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसके मन में डर नहीं, सिर्फ घृणा थी। उसने धीरे से थाली की ओर देखा, उस पर थूका और तिरस्कार भरे स्वर में बोली, ये खाना नहीं, ये हराम की कमाई है और इसे सिर्फ तुझ जैसे हरामी ही खा सकते हैं। अति की इस हरकत से शेखर का खून खौल उठा। गुस्से से तमतमाते हुए उसने थाली जोर से एक तरफ फेंक दी, फिर झपटकर अति के बालों को मुट्ठी में जकड़ा और पागलपन में एक के बाद एक कई थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिए। अति की चीखें कमरे में गूंजने लगीं, पर उसके होंठों पर अब भी वही व्यंग्य भरी मुस्कान थी, जैसे वह शेखर के क्रूरपन को ललकार रही हो। छोड़ो शेखर भाई, छोड़ो, जान निकल जाएगी इसकी, और अगर इसे कुछ हुआ तो बाजी हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। सुरेश ने घबराते हुए शेखर को पीछे खींचा। शेखर ने गुस्से में अति को जोर से धक्का दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ी। उसकी कलाई पर चोट लग गई, लेकिन उसकी आंखों में अब भी कोई दया की गुहार नहीं थी, बस नफरत थी। शेखर ने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए घृणा से कहा, मरने दे साली को, जब सारी रात दर्द और भूख से तड़पेगी तो अक्ल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। फिर वह कमरे से बाहर चला गया, दरवाजा बंद करते हुए। रात भर अंधेरे और सन्नाटे ने अति को अपनी आगोश में ले लिया। उसकी सिसकियां धीरे धीरे थम गई, मगर उसका दर्द कम नहीं हुआ। सुबह सूरज की किरणों ने कमरे को रोशन कर दिया, लेकिन अति की किस्मत में कोई उजाला नहीं आया। वह अब भी उसी दर्द और बेबसी में पड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं थी, बस एक चुपचाप सुलगती आग थी। सुबह होते ही उस घर में एक बार फिर यातनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। अति को पहले बेरहमी से पीटा गया, फिर उसके ताजे घावों पर और घाव दिए गए। उसके नाजुक जिस्म पर जुल्मों का हर वार पहले से ज्यादा बेरहम था। दर्द की हदें पार हो गई और आखिरकार वह तड़पते हुए बेहोश हो गई। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई, लेकिन चेहरे पर अब भी एक अजीब सी जिद थी, हार मान लेने से इनकार करती हुई। उधर दूसरी ओर शैली ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने खुद को उसी हालत में पाया जैसे वह रात को थी, बेड पर बैठी, पीठ बेड की टेक से टिकाए हुए। उसे यह भी याद नहीं था कि बैठे बैठे कब उसकी आंखें झपक गई थीं।
वह कुछ देर तक यूं ही खाली निगाहों से छत को ताकती रही। फिर कल रात की धुंधली यादें उसके जेहन में लौट आईं। उसे याद आया कि कैसे उसने कल रात अपने सीने से दुपट्टा गिराया था और लैंप बंद कर दिया था। मगर अगले ही पल जशन ने उठकर लैंप दोबारा जला दिया था। बिना कुछ कहे, बिना उसकी ओर देखे, उसने चुपचाप उसका दुपट्टा उठाया और उसे ओढ़ा दिया था। शैली उसकी इस हरकत को हैरानी से देखती रही थी, लेकिन जशन ने न उसकी आंखों में झांका, न कोई बात की। वह बस चुपचाप आकर उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया था, जैसे कोई टूटा हुआ बच्चा जो बस थोड़ी सी ठंडक चाहता हो। शैली ने उसे कुछ देर तक देखा। उसकी आंखों में थकान थी, जैसे वह रातों से नहीं सोया हो। लेकिन धीरे धीरे नींद ने शैली को भी अपने आगोश में ले लिया। अब सुबह जब शैली की आंखें खुलीं, तो देखा कि जशन अब भी उसकी गोद में सिर रखे लेटा था। उसकी सांसें हल्की हल्की चल रही थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी खुली थीं, ठीक कल रात की तरह, थकी हुई, खाली और सूनी। ऐसा लगा मानो रात भर उसकी आंखों ने एक पल के लिए भी नींद को छूने नहीं दिया था। धोनी ने थकी हुई आंखों से उसे देखा। उसकी वैरानी से भरी आंखें बता रही थी कि शायद उसने पूरी रात चैन की सांस भी नहीं ली थी। साहब, आपने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन अब तो आपका वक्त पूरा हो गया। शैली ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उसकी आवाज में व्यावसायिक रूखापन था। आपके सारे पैसे यूं ही बर्बाद हो गए। चाहती तो थी कि आपको जन्नत की सैर करा दूं, मगर आपने तो कोई डिमांड ही नहीं की। खैर, अब अगर कुछ और चाहते हैं तो बाजी को एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। उसने उसकी ओर झुकते हुए धीमे मगर साफ लहजे में कहा। बता रही हूं, बहुत खुश कर सकती हूं आपको। शैली ने उसकी गोद से सिर हटाया और धीरे से उठकर खड़ी हो गई। उसकी बात सुनकर जशन ने एक पल के लिए आंखें मूंद ली। वह बेड से उठा, जेब में हाथ डाला और चुपचाप कुछ नोट निकालकर टेबल पर रख दिए। शैली जल्दी से बोली, साहब, कल रात के पैसे तो आप पहले ही दे चुके हैं। अब अगर आपका मूड है तो पहले ये पैसे बाजी को देने होंगे। लेकिन शैली की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि जशन दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके कदम थके हुए थे, मगर ठहराव में एक अजीब सा ठंडा निर्णय था। दरवाजे की चौखट पर पहुंचते पहुंचते उसने बुदबुदाया, खुशियों की तो अब मेरी जिंदगी में कोई जगह ही नहीं। बस सुकून तलाश रहा हूं थोड़ा, पर शायद वो भी अब नहीं मेरे हिस्से में। जशन ने बिना पलटे ही कहा और वहां से बाहर चला गया। शैली बस उसे जाते हुए देखती रही। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प कहानियां लाते रहें।